नमस्कार गाइज। अक्सर पेपर में मैच द फॉलोइंग के सवाल बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है और काफी ज्यादा डिमांड भी थी कि सर ज्यादा से ज्यादा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस कराए जाएं। तो आपकी हमेशा जो डिमांड होती है उसको कंसीडर किया जाता है, तो यहां पर भी उसको कंसीडर किया गया है और मैं लेकर आया हूं मैच द फॉलोइंग का एक खासकर एक्सक्लूसिव सेशन। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर बहुत ही बढ़िया ये सेशन होने वाला है जहां पर आपको सारे सवाल मैच द फॉलोइंग के देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार है, वो रहा ये देखिए, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर और माउस। आपको इसको ज्वाइन करना है। ट्राई कीजिएगा कि अच्छे तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सके, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां पर ICT भी है, यहां पर हायर एजुकेशन भी है, यहां पर पीपल एनवायरनमेंट भी है, यहां पर सारे के सारे सवाल हैं जो कि आपको मैच द फॉलोइंग में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो बारकोड रीडर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, स्कैनर क्या है और माउस क्या है? फटाफट से राइट आंसर्स सभी लोग देंगे गई, शाबाश। जी हाँ, ओके एवरीवन, जल्दी जल्दी से, जी हाँ जल्दी से। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा और इसका आंसर जो है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपने देखा होगा जब भी आप शॉपिंग मॉल्स में या कहीं पर कुछ शॉपिंग करने जाते हैं। इनपुट डाटा फ्रॉम अ फूड आइटम इन अ मॉल एट अ पॉइंट ऑफ सेल, दैट इज POS टर्मिनल। ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी कि ए का हो गया थर्ड। सो ए का थर्ड हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है गाइस, ये वाला ऑप्शन नहीं है। आपको थोड़ा सा जो है स्मार्ट होना पड़ेगा। आप सारे ऑप्शंस में गुम नहीं हो सकते। जहां पर आपको पता लगे कि आप आंसर निकाल चुके हैं वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो है माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या होगा? माइक्रोफोन होगा कि आपका टू क्रिएट अ वॉइस ओवर अ प्रेजेंटेशन, है ना। वॉइस ओवर आप दे सकते हैं, जैसे कि आप एक PPT को जो है लगाइए, उसके बाद आप माइक्रोफोन के जरिए वहां पर इनपुट दे सकते हैं। सो बी का क्या हो गया? बी का हो गया 4, और बी का 4 जैसे ही हो गया आपका ये वाला ऑप्शन विकट। आप सारे ऑप्शन चेक करने में बिजी मत हो जाइएगा, आपका आंसर है यहां पर ए पार्ट। इतना सिंपल होता है मैच द फॉलोइंग को करना। ट्राई करने से, एफर्ट मारने से सवाल जो है इजी होते चले जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बारकोड रीडर स्कैनर है जो कि रीड करता है प्रिंटेड बारकोड को। जहां पर आप जब भी आप जाते हैं कोई भी फूड आइटम को खरीदने शॉपिंग मॉल में, तो वहां पर आपको हेल्प करते हैं। माइक्रोफोन आपके साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और वॉइस ओवर देते हैं प्रेजेंटेशन में। कंप्यूटर माउस जो है सिलेक्ट आइटम्स को करता है, और स्कैनर जो है आपका स्कैन्ड हार्ड कॉपी में निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सवाल नंबर 2 है, प्रत्युष HP पोलो 6000, TIFR क्रे XC30 और आदित्य। बताइए सर, इसमें से आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए और ये भी आंसर जो है आपका तुरंत हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आपके सामने जो है चीजें बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगी। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड यार, सुपर्ब। ओके जी हाँ, यहां पर अगर मैं आंसर लगाता हूं तो सबने लगा लिया होगा। ये भी आंसर सिर्फ यहीं से हो जाएगा। प्रत्युष आपको पता है कि किसके काम आता है? क्लाइमेट और वेदर रिसर्च इन इंडिया के काम आता है आपका प्रत्युष। तो आंसर है इसका ये। ओके, फर्स्ट का लग गया बी, फर्स्ट का सी है, ए है, और यहां पर भी ए है, गलत हो गया। तो फर्स्ट का बी है प्रत्युष, आपका क्लाइमेट और वेदर रिसर्च इंडिया के काम आएगा। सेकंड HP पोलो 6000 आपका मॉड्यूलर डिजाइन और स्केलेबिलिटी के काम आएगा। TIFR क्रे XC30 आपका थर्ड का ए, फंडामेंटल फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस के लिए है। और आदित्य जो है आपका है नेम्ड आफ्टर द सन। आदित्य है ना, नेम्ड, आदित्य का मतलब ही होता है सन। नेम्ड आफ्टर द सन, यूटिलाइज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो इस तरीके से चीजों को बनाना है, जल्दी नहीं करनी है, चीजें आराम से सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं क्लाइमेट वेदर रिसर्च सुपर कंप्यूटर है, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू क्लाइमेट एंड वेदर रिसर्च। HP पोलो 6000 मॉड्यूलर डिजाइन स्केलेबिलिटी के काम आएगा, और क्रे XC30 फंडामेंटल फिजिक्स एंड मटेरियल साइंसेस के काम आता है, राइट। और ये आपका आदित्य नेम्ड आफ्टर द सन, यूटिलाइज्ड टू साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग एप्लीकेशन इन सोलर फिजिक्स एंड स्पेस वेदर। तो थोड़ा सा, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो चीजें बहुत ज्यादा आराम से सॉल्व हो जाया करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टोरेज, है ना। ये ICT का एक सवाल आ गया। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर क्या किससे ज्वाइन हो सकता है। ओके, ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज और सॉलिड
स्टेट स्टोरेज गाइस? एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन फटाफट। ओके गाइस, शाबाश। ओके, वेरी गुड। यहां पर फर्स्ट, यहां पर जो है आपका ये से फर्स्ट का ऑप्टिकल स्टोरेज से आप लगा सकते थे। लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है फॉर डाटा स्टोरेज, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज, भैया मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है टू स्टोर और रिट्रीव द डाटा। और सॉलिड स्टोरेज यहां पर है आपका थर्ड का सी पार्ट है, एम्प्लॉय फ्लैश मेमोरी फॉर डाटा स्टोरेज। आंसर इज दिस, आंसर इज डी पार्ट। फर्स्ट का बी से ही सॉल्व हो जाता है, ये सारे के सारे गलत हो गए, फर्स्ट का बी था। चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए सर, लेजर टेक्नोलॉजी फॉर डाटा स्टोरेज, जैसे कि सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, ब्लू रे डिस्क हैं, इसके बारे में डिटेल में बात हम पेड सेशंस में कर चुके हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज जो है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप्स। सिमिलरली सॉलिड स्टेट स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी फॉर डाटा स्टोरेज, जैसे आपका एसएसडीज हो गया, फ्लैश मेमोरी का टू स्टोर द डाटा। इट हैज नो मूविंग पार्ट्स एंड रिलाइज ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर डाटा स्टोरेज। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। हर बच्चा बिल्कुल क्लियर है, सेटिस्फाइड है, बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, राइट? चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी अगेन, अब आ गया हायर एजुकेशन का क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सर अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता होगा तो ये सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, चार्ल्स वुड, वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। जल्दी से थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो चीजें बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी गाइस। दो ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि ए का फर्स्ट, ए का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा से बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। आपको पता होगा तीन थी, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, है ना? वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा, और सारी चीजें मैंने हिंट दे दिया है। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा जो थी गाइस, आपको पता है 1857 में, 1854 में वो वुड डिस्पैच वाला आया था, उसने जो है रिकमेंडेशन दी थी, फिर ये यूनिवर्सिटीज बनी थी। तो तीन में से एक यूनिवर्सिटी ये भी थी, 1857, राइट? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है आपकी 1887, जो इसके बाद बनी थी, ठीक है ना? उसके बाद है सी का 2, ओके, उसके बाद है सी का 2, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी। यस, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी, एंड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1875 में बनी थी। ये है इसका राइट ऑप्शन, आंसर नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए देखिए, कैलकटा 1857, इलाहाबाद 1887, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875। 3421 यहां पर देख सकते हैं, 3421। यस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, है ना? तो ये वाला सवाल जो था काफी आसानी से सॉल्व हो गया। 1887 इलाहाबाद, 1887 इलाहाबाद, 1887 पंजाब, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। और सवाल नंबर नेक्स्ट है जी हाँ, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी एंड विक्रमशिला। अगेन एक और सवाल फ्रॉम दी हायर एजुकेशन। ट्राई कीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से गाइस। मैच द फॉलोइंग के दबा के सवाल आज करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर मैं पहुंचा सकूं मैच द फॉलोइंग के सवालों में भी। ओके जी हाँ, तक्षशिला में कौन कौन था, नालंदा में कौन कौन, मतलब क्या किसने बनाया था, वल्लभी, विक्रमशिला। वेरी सिंपल, वेरी इजी, येट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पर भी दो ऑप्शन कट सकते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके ओके, यहां पर भी दो ऑप्शन कर सकते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। तक्षशिला से ही आपकी कहानी जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यस, ओके, तक्षशिला से ही आपकी कहानी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ए का एक तक्षशिला में कौन था, कौटिल्य था, पनिनी था, वर द मेन स्कॉलर्स, है ना? कौटिल्य अर्थशास्त्र, पनिनी द ग्रामरियन, राइट? सो तक्षशिला का हो गया आपका कौटिल्य, राइट? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बी का 3 है कि बी का 2 है, यहां से कहानी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बी का नालंदा, नालंदा में कौन कौन आए थे, ह्यून सैंग केम हियर इन द 7th century BC, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। यहीं से ही कहानी सॉल्व हो जाएगी आपकी। वल्लभी बनाया किसने था, गुणमती वॉज फेमस स्कॉलर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और विक्रमशिला सेटअप बाय दी धर्मपाल द पाला डायनेस्टी। बिल्कुल सही है, डी का 1 आंसर इज ए पार्ट गाइस। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं, आई होप करना आ रहा है, आई होप समझ में आ रही हैं चीजें गाइस, है ना? चलिए, सो तक्षशिला, तक्षशिला आप देख सकते हैं कौटिल्य, पनिनी मेन स्कॉलर्स थे।
नालंदा ह्यूनसैंग आए थे, वल्लाभी गुणमती फेमस स्कॉलर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस, ये आपके लिए कुछ नया होगा, ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल आ जाए, गुणमती कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? वल्लाभी यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला किसने जो है सेटअप की थी? धर्मपाला ऑफ पाल डायनेस्टी। गाइस क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब एक और आईसीटी का बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्लास, मेरा ये एफर्ट, मेरी ये सोच आपको कैसी लगी कि मैच द फॉलोइंग का एक अलग ही सेशन लगा लें। बताएंगे सर, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन गाइस। ओके ओके ओके, ये भी बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहां पर भी दो ऑप्शन जो हैं कट जाएंगे। ओके ओके ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, यहां पर आप देख सकते हैं एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ मेन सिंगल केबल सच एज बस। तो यहां पर किसकी बात हो रही है गाइस? बस टोपोलॉजी की बात हो रही है। तो फर्स्ट का डी आ गया, फर्स्ट का डी आ गया तो ये दोनों गलत हो गए। फर्स्ट का डी आ गया तो ये दोनों बिल्कुल गलत हो गए, है ना। अब दूसरे वाले पे जब चलेंगे, अब सोचिए अब अगला वाला क्या बनाएगा। अगला वाला आपका आएगा सेकंड का सी, स्टार टोपोलॉजी क्या है? देयर इज अ हब स्विच, है ना, टू विच ऑल द वर्क स्टेशन। स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना, ये बन गई आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो सेकंड का आ गया गाइज आपका सी। ठीक है, अब थर्ड का बी है कि ए है? सर थर्ड का बी है कि ए है? एवरी डिवाइस हैज एग्जैक्टली टू नेबर्स, तो वो बनता है आपका रिंग टोपोलॉजी, यानी कि ऐसे हर एक के दो नेबर, राइट, हर एक के दो नेबर, इसके ये दोनों नेबर, इसके ये दोनों नेबर, तो मतलब सबके दो नेबर होते हैं, तो वो होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। एवरी डिवाइस हैज एग्जैक्टली टू नेबर, तो थर्ड का आ गया बी पार्ट, आंसर है इसका बी। मेश टोपोलॉजी, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर सो मैसेज कैन टेक एनी पाथ। मेश टोपोलॉजी में कोई भी पाथ लिया जा सकता है इस तरीके से, इस तरीके, दिस इज कॉल्ड अ मेश टोपोलॉजी। बात समझे आप मेरी, है ना। जहां पर एवरी कंप्यूटर जो मेन सिंगल केबल से कनेक्टेड हो, जैसे कि बस में कनेक्टेड होता है, बस कुछ इस तरीके से होती है ना, बस कुछ इस तरीके से होती है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बस होती है ना, जो डबल डेकर भी होती है, तो दिस इज कॉल्ड अ बस। देन स्टार टोपोलॉजी, सेंटर में एक हब, साथ में सारे कनेक्टेड रिंग के होते हैं, टू नेबर्स। और यहाँ पर मैश टोपोलॉजी, किसी भी डायरेक्शन में जो है आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है, दैट इज अ सिनेरियो गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिनेरियो ये हो गया आपका। चलिए अगला सिनेरियो, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड वाटर डे। सर यहां मतलब मैच द फॉलोइंग से ना एक फायदा होता है कि आपको एक मैच द फॉलोइंग से 4 सवाल करने को मिलते हैं ना, चारों के बारे में अब आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी डेट पे कौन कौन सा दिन जो है गिरता है। जल्दी से ट्राई करेंगे गाइज, एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन। ओके शाबाश, ये भी सर बहुत, यहां से भी दो ऑप्शन, मतलब ये बात तो पक्की है कि ना मैच द फॉलोइंग में 50% चांस होता है सवाल को सही करने का, क्योंकि दो ऑप्शन तो गलत हो ही जाते हैं। यहां पर मुझे इतना तो पता है कि जो वर्ल्ड ओशियन डे आता है ना सर, वो आता है आपका वो आता है आपका 8 जून को, है ना। ए का 2 है, ये मुझे पक्का पता है, राइट, तो ये गलत और ये गलत। अब बारी है सर इन दोनों की। अब बी का 3 है कि बी का 4 है? सर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, है ना, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो होगा बी का आएगा 3, दैट इज ऑन 21 मार्च, दैट इज ऑन 21 मार्च, बी का 3, तो यहां पर यही कहानी बिल्कुल सही हो जाएगी। और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे तो सी का 4, दैट इज 28 जुलाई। और वर्ल्ड वाटर डे डी का 1, डी का 1 इज 22 मार्च। इस तरीके से जो है चीजें क्लियर हैं, आंसर है इसका ए पार्ट। आइए, ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 जून को, है ना, ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर बार 8 जून को, बिल्कुल करेक्ट। और नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई, वाटर डे 22 मार्च। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये आसान था, चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। अब आ गया सर आपका पीपल एनवायरनमेंट का एक और सवाल, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी 4-5। सर सारे के सारे गोल्स की कहानी जो है मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखी है आपको, कि कैसे एक इंसान गरीब होता है, उसकी शादी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बच्चे को पढ़ाने जाता है, स्कूल देखकर आता है ना, हर हर चीज वहां पे बताई जा चुकी है। सो ट्राई करेंगे सभी लोग गाइस। ओके ओह, ये तो बहुत ही आसान है यार, ये तो बहुत ही आसान है,
भैया जब वो स्कूल में जाता है, मैं हिंट दे रहा हूं, जब वो स्कूल में जाता है और वो देखता है, मतलब एजुकेशन दिलवाने जाता है अपने बच्चे को, और फिर वो देखता है कि लड़का और लड़की स्कूल के अंदर साथ में बैठे हैं, है ना, तो वो क्या होता है, मतलब स्कूल में जब दिलवाने जाता है तो वो क्या करवाने जाता है, क्या दिलवाने जाता है? SDG 4 सर, SDG 4 जब वो स्कूल में जाता है अपने बच्चे को क्या दिलवाने जाता है? क्वालिटी एजुकेशन दिलवाने जाता है, दैट इज A का 4। A का 4 आते ही सर बाकी सारे कट गए। A का 4 जब वो क्वालिटी एजुकेशन दिखाने जाता है तो फिर वो वहां पर देखता है कि लड़का और लड़की जो है साथ में बैठे हैं, दैट इज दी जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की साथ में बैठे हैं, जेंडर इक्वालिटी। 13 पे है ना, 13 पे क्या देखता है वो? 13 पे वो देखता है, SDG 13 में वो देखता है लाइफ ऑन क्लाइमेट का एक्शन, क्लाइमेट का प्रकोप देखता है, और SDG 15 में देखता है लाइफ ऑन लैंड। आंसर है इसका A पार्ट का इसे, यस। C का 2 एंड यस D का 1 बिल्कुल सही, लाइफ ऑन लैंड। तो पहले वाले से ही सॉल्व हो गया था, A का 4 जो था आपका बिल्कुल करेक्ट सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, वीली, ये सर कहां, कौन सा फिनोमिना कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? वाह, बहुत बढ़िया, बताएंगे सर इस सवाल का जवाब सभी लोग, एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन। फटाफट गाइस, ये सेशन देख लिया तो मैच द फॉलोइंग के सारे सवाल जो है आइंदा से क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे एक चीज तो अच्छे तरीके से पता थी, मुझे वीली के बारे में पता था कि वीली कहां का जो है एक तरीके से फिनोमिना है, इसके बारे में मुझे पक्का पता था, मतलब सबके बारे में ही पता है वैसे मुझे तो, लेकिन अगर मैं एकदम से एग्जाम देने जाता तो वीली के बारे में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि वीली कहां का जो है एक तरीके से फिनोमिना है या नेचुरल डिजास्टर है। तो ये क्या है सर? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का, यस। D का 4 सिर्फ यहीं पर है, बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत है। A का जो है 1 है, साइक्लोन कहां पर देखा गया है? ये सारे ही सही लगे हुए हैं, यानी कि साइक्लोन है इंडिया का, हरिकेन USA, टाइफून चाइना, एंड दिस इज वीली इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। A1 B2 C3 D4, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जी हाँ, साइक्लोन इंडिया, हरिकेन USA, टाइफून चाइना एंड वीली ऑस्ट्रेलिया, ये मुझे पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, बताएंगे सर? जल्दी से ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, राइट आंसर्स के लिए ट्राई करेंगे गाइस, शाबाश। ओके, जल्दी से गाइस, एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके, शाबाश। ओके, यहां पर आंसर जो है, आंसर है यहां पर बी पार्ट, फर्स्ट का सी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट इज 1961 में आया था, राइट। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज 2007। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज 2014। और बच कौन सा गया? दिस इज 9, बच कौन सा गया आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज 2017। 2017, यस एब्सोल्युटली। ये तो सर याद करना पड़ेगा, ये रहा आपका सारा का सारा चीजें, यस। यहां पर आप देख सकते हैं 2012 टेक्नोलॉजी एक्ट, 1961 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2007 राजीव गांधी। ये पूरा का पूरा मैंने आपको दे दिया है, इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि पेपर में आसानी हो, दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मीमांसा, क्रीदा, अनविकसिकी और शिल्पा शास्त्रा। चलिए ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान लगाएंगे तो इसको आप आराम से करके ले जाएंगे गाइस, मजा आएगा आपको ये चीजों पढ़ने में। ओके okay, that's very right sir, superb answers, yes. Okay, मीमांसा का जो था सर वो था आपका, यस। सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें। ओके
ओके ये मुझे पक्का पता था कि जो कृदा है या जो मीमांसा है सर, वो है आपका एक तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन, राइट, इंटरप्रिटेशन। कृदा जो है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, राइट, और अनविक्सिकी है जो आपका, वो है आपका लॉजिक्स, ओके। और आपका जो शिल्पा शास्त्र है, शास्त्र शिल्पा शास्त्र यानी कि मूर्ति से कहीं रिगार्डिंग बात हो रही है, दैट इज इंक्लूडेड विद द आर्किटेक्चर सर। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो गाइस, राइट। चलिए, so there were different subjects taught in the Vedic education. It took years for a student to develop expertise in one Veda. Some of them are मीमांसा इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर बात करता है, कृदा जो है फिजिकल एजुकेशन, अनविक्सिकी जो है आपका रीजनिंग और लॉजिक के ऊपर बात करता है, और शिल्पा शास्त्र यहीं से समझ में आ गया था, शिल्पा शास्त्र आर्किटेक्चर के ऊपर यहां पर बात हो रही है गाइस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बताएंगे सर। गोष्ठी, घटिकाज, अग्रहाराज और विहाराज, ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डी पार्ट का तो सबको पता ही होगा, बाकी सारे ही पता होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डी पार्ट से ट्राई कर सकते हैं, मतलब डी पार्ट से क्या ही ट्राई करेंगे, सब में डी में 2 ही दिया हुआ है, ये तो पक्का है। विहारा का होता है मोनेस्ट्री वेयर बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं है ना। और आगे ट्राई कीजिए, आगे ट्राई कीजिएगा इज एवरीवन, ओके ओके, हाँ जी। ये भी पता है, अग्रहाराज भी पता है कि विलेज सेटलमेंट जहां पर ब्राह्मण जो है टीच करते थे, तो सी का 1 है, सी का 1, तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए, ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। अच्छा, अब ए का 3 है, घोष्टी है ना, घोष्टी क्या है, दैट इज द नेशनल गैदरिंग है ना, घोष्टी क्या है, दैट इज द नेशनल गैदरिंग। और आखिरी में क्या बच गया, घटिकाज बच गया, टीचर्स एंड पीपल्स मीट एंड डिस्कस, इसके बारे में काफी बार बात हो चुकी है, ओके, इसके बारे में सॉरी, एक बार दोबारा से जी। सबसे पहले आपने ये देखा विहारास क्या है, डी का 2 है ना। उसके बाद आपने अग्रहारास देखा, अग्रहारास सी का 1, दैट इज द विलेज सेटलमेंट ब्राह्मण जहां पर टीच करते हैं। उसके बाद बी का 4 है, घटिकास जहां पर बोथ, बी का 4 है जहां पर टीचर्स एंड पीपल्स मीट एंड डिस्कस, और आखिरी में बेटा गोष्ठी, दैट इज द नेशनल गैदरिंग। आंसर इज ए पार्ट, दैट्स वेरी गुड गाइस, सुपर्ब सुपर्ब। ये वाला गलत हो गया, यहीं से सवाल जो है ए का 3 से ही सवाल मिल जाता अगर हम ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च है ना, विवेश वराया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। बताएंगे गाइस, सवाल सारे ही बढ़िया हैं, 1 नंबर सवाल है, हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहीं पर मैं आपको बता दूं, चलो यहीं पर मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी को गाइस है ना, 1 जनवरी को सुबह 10 बजे यानी कि हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन सुबह 10 बजे मैं लेकर आ रहा हूं टॉप 50 क्वेश्चंस का मैराथन, टॉप 50 क्वेश्चंस का मैराथन, राइट, सो प्लीज डू इट। तो तैयार रहिएगा, 1 जनवरी को मजा आएगा, ठीक है। चलिए सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहां पर है, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। ओके ये तो मतलब एक से ही हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो डी है इसका आंसर, ए का 2 से ही आंसर हो जाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो कहां पर है, अहमदाबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च कहां पर है, मोहाली में है। विवेश वारिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन नागपुर, ओके इज इन नागपुर, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इज इन विजयवाड़ा। आंसर है इसका डी पार्ट गाइस, ओके डी पार्ट। चलिए यहां पर देखिए जी, हाँ ये सारी की सारी आपके सामने डिटेलिंग लिखी हुई है, अगर आप इसको इसी तरीके से याद करते रहेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करते रहेंगे तो चीज़ें आसानी से आपके जहन में आ जाएंगी। हाँ जी सर, आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा का पूरा ना पेपर 1 का मेजर पोर्शन जो है यहाँ पर कवर कर लिया है, थैंक्स टू आवर कंटेंट टीम। सो आर्टिकल 45, आर्टिकल 30, 15 सब आर्टिकल 3 to 39 बताएंगे सर। ये भी सर एक से ही हो जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। एक से ही हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो। एवरीवन शाबाश, मैच द फॉलोइंग गाइस। आर्टिकल नंबर 45 तुरंत आंसर देंगे सभी बच्चे।
तुरंत आंसर देंगे सभी बच्चे। आर्टिकल नंबर 45, जी हाँ आर्टिकल नंबर 45, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सर ए का हो गया आपका 3, ए का हो गया आपका 3, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, ए का 3। बी का 4 है ना, आर्टिकल 30, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 15 सब आर्टिकल 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 239 सॉरी सी का 1 आएगा, सॉरी सी का 1 आएगा, एक मिनट। 15 का 3 है और ए का 3, सी का 1 आएगा, दैट इज द एम्पावरिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड देयर एजुकेशन। और यहां पर 239 आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यस, क्लियर हो गई बात। बी पार्ट से ही आंसर हो जाता वैसे तो, और ए का 3rd था, 45 बताता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, दैट्स वेरी राइट। चलिए गाइस, ओके गाइस, ये है आपका होमवर्क का सवाल। ओके, ये है आपका होमवर्क का सवाल। इस सवाल का जवाब आप सभी लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। क्या है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्या होता है इंस्ट्रक्शन, क्या होता है क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्या है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या है। इन सवालों का जवाब अब इससे क्या मैच करता है, सब लोग भर भर के सवाल का जवाब देंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये मैच द फॉलोइंग की क्लास कैसी लगी। ओके, आपको मैच द फॉलोइंग का ये सेशन कैसा लगा, प्लीज बताइएगा, है ना, मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। अगली क्लास जो है मैं क्रोनोलॉजी की लूंगा, ये मैं आपको अभी बता कर जा रहा हूं। क्रोनोलॉजी की जो है मैं अगली क्लास लूंगा। इसके अलावा पेपर 1 का टॉप 50 क्वेश्चंस का मैराथन, टॉप 50 क्वेश्चंस का मैराथन होगा 1 जनवरी सुबह 10 बजे से एब्सोल्युटली लाइव। टॉप 50 क्वेश्चंस का मैराथन होगा 1 जनवरी से सुबह 10 बजे से एब्सोल्युटली लाइव। तो आप इसका हिस्सा बनना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ना ये सारी की सारी क्लासेस जो है अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। विल बी मीटिंग अगेन गाइस विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और तबाही मचाते रहें, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी हैं। थैंक यू सो मच गाइस।